ये सारी एनालिसिस मैंने गेट 2022, 23, 24, 25 के पेपर को देखते हुए मैंने एनालाइज किया कि कुछ नया ट्रेंड है जो गेट इंट्रोड्यूस करता जा रहा है और आपको अगर रैंक चाहिए तो इस ट्रेंड को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे पता चलता है कोई पेपर टफ है कि इजी। अगर नंबर ऑफ एमएसक्यू क्वेश्चन या एनईटी क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए एमसीक्यू के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जब भी कभी कोई पैटर्न में चेंज किया जाता है उस साल उस पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं देखने को मिलते। 50 क्वेश्चन इजी लेवल के पूछे जाते हैं ताकि सारे बच्चे सॉल्व कर सकें। 30 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं। गेट 2026 के अंदर जो नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए यानी एमएसक्यू और एनईटी, इसका वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जबरदस्त यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ट्रेंड सेट हो रहा है गेट के लिए, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कैसे आप पता लगाते हो कि डिफिकल्टी क्या है, इजी क्या है, मीडियम क्या है और गेट 2026 कैसा होने वाला है। ये सारी एनालिसिस ये रेंडमली नहीं की है, ये सारी एनालिसिस मैंने गेट 2022, 23, 24, 25 के पेपर को देखते हुए मैंने एनालाइज किया कि कुछ नया ट्रेंड है जो गेट इंट्रोड्यूस करता जा रहा है और आपको अगर रैंक चाहिए तो इस ट्रेंड को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि गेट 2026 सिर्फ कौन कंडक्ट करने वाला है। तो ये सबको पता है दोस्तों कि आईआईटी गुवाहाटी इस बार का जो एग्जाम है गेट 2026 का कंडक्ट कराने वाली है। और गेट 2026 ही नहीं, इससे पहले गेट 2010 और 2018 ये दोनों भी आईआईटी गुवाहाटी ने ही कंडक्ट कराया था। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि ये काम करते हैं 2018 का 2010 का इसके पेपर को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कहां से क्वेश्चन आता है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना ये मिथ है। गेट सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, आईआईटी गुवाहाटी सिर्फ ऑर्गेनाइज करेगी, मतलब आप वो नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, आपके फॉर्म जो फिल करवाएगी, आपके पेमेंट को कंडक्ट करेगी, ये सारा काम एडमिट कार्ड रिलीज करना, रिजल्ट देना, ये सारा काम आईआईटी गुवाहाटी का है। पेपर सेट करने के लिए तो एक कमिटी होती है, वही क्वेश्चन बनाते हैं और वो रैंडमली पिक होता है। सर अगर रैंडमली पिक होता है तो कोई सेट टफ और कोई सेट इजी कैसे बन जाता है, उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। पर उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ 18 और 10 के पेपर को देखकर ऑब्जर्व करने से आप हमेशा लॉस में रहोगे। ये सही तरीका नहीं है ऑब्जर्व करने का। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे पता चलता है कोई पेपर टफ है कि इजी है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं दोस्तों, कुछ पैरामीटर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे फर्स्ट है कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक से आ जाते हैं जिसको बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं, और अगर वहां से क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाए या ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहां पर गलती होने के चांसेस जो हम बोलते हैं पेपर टफ है। दूसरा चीज क्वेश्चन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए हमें पता है कि गेट में एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी क्वेश्चन आते हैं। अगर नंबर ऑफ एमएसक्यू क्वेश्चन या एनईटी क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए एमसीक्यू के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमएसक्यू में कोई भी आंसर आप ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते, आपको सबका डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। सही है तो भी पता होना चाहिए, सही नहीं है तो भी पता होना चाहिए, सारे ऑप्शन को ही आपको एनालाइज करना होगा, तभी आपका काम चलेगा। जबकि एमसीक्यू में एक सही आंसर मिलने पर बाकी का आप 3 को नहीं भी क्रॉस वेरीफाई करोगे तब भी आपका काम चलेगा। और इसी वजह से एमएसक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि सर सब्जेक्ट वेटेज, जब भी कभी कोई टीचर, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, टीचर्स हमेशा आपको एक गाइड करते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। हमेशा वो सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बताते हैं और उसकी एनालिसिस के बेसिस पे आप ये ऑब्जर्व करते हो कि कुछ सब्जेक्ट इजी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट टफ होते हैं और सबका अपना अपना खुद का अगर वेटेज है। अगर इस वेटेज में थोड़ा छेड़छाड़ कर दिया जाए, इजी सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन और टफ सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए तो डेफिनेटली पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये किसी के लिए बेनिफिट भी हो सकता है, सर टफ सब्जेक्ट पर उसने ज्यादा टाइम डिवोट किया, पर मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर ट्रेंड जैसा वो सोच के एग्जाम हॉल के अंदर जाता है, अगर वो थोड़ा भी ऊपर नीचे चेंज होता हुआ दिखता है तो बच्चे प्रेशर फील करते हैं और वहां पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट एंड लेंथी। कितनी बार क्वेश्चन पेपर इजी होता है बट वो लेंथी होता है, ऑटोमेटिक, मतलब 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करना पड़ता है, बट मान लीजिए पेपर का लेवल इतना लेंदी है कि आप 65 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली हम बोलते हैं पेपर थोड़ा सा लेंदी था और लेंदी भी थोड़ा हार्डर साइड में माना जाता है, डिफिकल्ट साइड में माना जाता है। अनएक्सपेक्टेड व्यू पैटर्न। हमें पता है कि एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईटी का नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितनी बार ट्रेंड चेंज अगर हो जाए तो वहां पर दिक्कत होती है। हालांकि नए पैटर्न को हमेशा आईआईटी पहले से ही बताती है कि क्या सही है क्या गलत है।
और कंपैरिजन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम कंपैरिजन करते प्रीवियस से, 2022 का कैसा था, 23 का कैसा था, 24 का कैसा था, 25 का कैसा है, उसके बेसिस पे हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि 2026 किस तरीके से होने वाला है। और ये मैं नहीं, जो भी टीचर आपको गाइड करेंगे वो आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ही ले जाते हैं, जो PYQ होते हैं, ताकि पेपर डिफिकल्ट साइड में भी आए तो आप टेंशन ना ले, आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको। अब तो ये मैंने 6 बताया, खाली 6 ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी पैरामीटर है, पर ये कुछ पैरामीटर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले गेट 2022 की। 2022 में 2023 में एक ही सेट के अंदर पेपर हुआ था। लगभग 75,000 के आसपास स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया था CS ब्रांच के अंदर। अगर मैं MCQ क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, तो 17 1 नंबर का और 2 नंबर के 15 क्वेश्चन आए थे। ये मैं एप्टीट्यूड को काउंट करके बोल रहा हूं, राइट। टोटल 65 क्वेश्चन में से बात कर रहा हूं। तो 17 MCQ। हमेशा आप नोटिस करोगे, अगर एप्टीट्यूड 15 नंबर का जो हमेशा फिक्स होता है, और ये मैं CS की बात कर रहा हूं, अभी मैं DA की भी बात करूंगा, डोंट वरी। अगर मैं पहले CS की बात कर रहा हूं, MSQ में 17 क्वेश्चन 1 नंबर का और 2 नंबर का आपके पास 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो लगभग 32 के आसपास क्वेश्चन जो था वो MCQ आए थे। MSQ क्वेश्चन 5 1 नंबर का था और 10 नंबर का 2। तो लगभग आप अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन MSQ के देखने को मिले थे। NAT 18 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर मैं 2022 के पेपर की बात करूं तो अब इजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, वो पेपर कैसा था। पर आप एनालाइज करिए कि इस तरीके से NAT MSQ के ऑब्जर्वेशन को देखो, 15 और 18 ये पेपर का एनालिसिस था। हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई पैटर्न में चेंज किया जाता है, उस साल उस पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं देखने को मिलते। जैसे कि एग्जांपल तौर पे जब NAT इंट्रोड्यूस किया गया तो इनिशियली एकदम से NAT नहीं आया। आज के डेट में भर भर के NAT पूछता है, उस समय NAT थोड़े से कम आया करते थे। और आज आपको पता है कि NAT नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 30% के आसपास, 40% के आसपास NAT क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। अब 2022 के बाद अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो दिखाई दे रहा होगा 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन आपके पास आए थे MCQ, जबकि 2022 में कितना था, 32, अभी 34। वही पैटर्न फॉलो किया गया। MSQ की बात की जाए 8 और 7 15। यहां अगर मैं बात करता हूं तो यहां भी 15 ही था, राइट, ओके। बट यहां पे 1 नंबर का ज्यादा था, 2 नंबर के कम थे, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल लेवल में हम मानते हैं। NAT की अगर बात की जाए तो 6 क्वेश्चन 1 नंबर का था और 2 नंबर के 10 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन NAT का था। सर ये तो ऑब्जर्वेशन मैंने करी। अगर नॉर्मली अगर बात की जाए तो 15 MSQ और 16 NAT, इधर भी ऐसा ही था, 15 और 18 ऑलमोस्ट बराबर ही थे। पेपर में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया था 2022 और 2023 में। डेफिनेटली पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी, क्वेश्चन का डेप्थ, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, इसमें जरूर थोड़े से चेंजेस हुए थे। 2023 के बाद 2024 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, 2024 में नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट थे जो फॉर्म फिल कर रहे थे वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास हो गए। तो डेफिनेटली 2 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। तो अगर मैं 2024 की बात करता हूं, 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 की अगर बात की जाए 2024 में दोस्तों, MCQ 1 नंबर का 16 थे क्वेश्चन थे और 2 नंबर के 13 क्वेश्चन थे। MSQ 10 क्वेश्चन 1 नंबर के थे, 10 ही क्वेश्चन 2 नंबर के थे। आपको दिखाई दे रहा होगा 2024 में MSQ जो 15 आते थे अब वो बढ़कर 20 हो रहे हैं। अगर यही चीज NAT की बात की जाए तो 16 हो रहे, पहले भी लगभग 18 के आसपास था, अभी 16 हुआ। NAT में ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, पर डेफिनेटली MCQ थोड़ा सा कम होकर 29 होकर आपके पास MSQ क्वेश्चन बढ़ने लगे। यही चीज गेट 2024 में जो शिफ्ट 2 की बात की जाए उसकी अगर बात करता हूं तो MCQ 17 और क्वेश्चन 1 नंबर का और 15 क्वेश्चन 2 नंबर का। MSQ 11 क्वेश्चन 1 नंबर का और 7, यानी लगभग 18। यहां 20 और 18 ऑलमोस्ट बराबर ही था। और 6 और 10 लगभग 16 क्वेश्चन जो थे वो आए थे NAT के। इसका मतलब दोस्तों शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में अगर आप MSQ, MCQ, NAT की एनालिसिस करते हुए ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आप ये फील करोगे लगभग पैटर्न के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। और इसलिए 2024 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ऑलमोस्ट बराबर ही था। अच्छा, ये तो सिर्फ एक पैरामीटर बताया, दूसरा पैरामीटर है पैटर्न भी और क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी भी। क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऐसे ही चूज किए गए थे जबकि सिमिलर टाइप के थे। और हमेशा जब भी कभी पेपर बनाया जाता है तो यह माना जाता है, लगभग आप ये मान के चलेगा 40 और 20 के हिसाब से रूल होता है, या कितनी बार 50, 30 और 20 का रूल होता है। 50 क्वेश्चन इजी लेवल के पूछे जाते हैं ताकि सारे बच्चे सॉल्व कर सके, 30 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं। और इसी वजह से हाईएस्ट जो मार्क्स आते हैं वो लगभग 80 to 90 के बीच में कहीं लाइज करता है। इस बार हालांकि ये सारे रूल चेंज होने वाले हैं 2025 के एनालिसिस के लिए।
2024 का दोनों शिफ्ट को बैलेंस करने की कोशिश की गई थी दोस्तों। एक और खास बात, सब्जेक्ट वाइज की भी अगर बात की जाए तो क्वेश्चन का वेटेज बराबर ही रखा गया था। जितने डिजिटल के क्वेश्चन नंबर यहां थे अलॉटेड, उतने शिफ्ट 2 में भी थे। जितने कंप्यूटर नेटवर्क यहां अलॉटेड थे, यहां पे भी थे। जितने टीओसी कंपाइलर यहां थे, यहां पर भी था। बैलेंस पेपर बनाने की कोशिश की गई थी। बट यही चीज अगर मैं 2025 की बात करता हूं दोस्तों, जो इस साल का पेपर था, अभी कितने एप्लीकेंट थे वो तो हमें नहीं पता, पर एमसीक्यू क्वेश्चन 20 और 22, जबकि अभी तक आप देख रहे थे लगभग 30 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलते थे। एमसीक्यू क्वेश्चन का वेटेज ऑलमोस्ट कम कर दिया गया, यहां पर दिखाई दे रहा होगा 20 और 22। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में एमसीक्यू कम कर दिया गया। एमएसक्यू की बात करूं, शिफ्ट 1 में 13 और शिफ्ट 2 में 18। डेफिनेटली अगर शिफ्ट 2 के अंदर एमएसक्यू क्वेश्चन ज्यादा आया तो बच्चों को एमएसक्यू थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर एमएसक्यू की वजह से थोड़ा सा बच्चों को इश्यू जरूर हुआ होगा। शिफ्ट 2 यानी जो इवनिंग शिफ्ट के अंदर, जो आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर 2025 में बच्चे गए होंगे। यही चीज अगर एनएटी की बात की जाए तो 22 और 15 एनएटी से बैलेंस करने की कोशिश की गई, पर एनएटी जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो नो डाउट एनएटी भी पेपर को डिफिकल्ट बनाने में काफी रोल रहता है। बट यहां पर बैलेंस करने की कोशिश की गई, बट चूंकि नया ट्रेंड आया एमएसक्यू का, तो वहां पर देखते ही बच्चे को थोड़ा सा फियर होता है। वो जब तक श्योर नहीं होता तब तक उसको मन डाइसी रहता है और बार बार क्रॉस वेरीफाई करने में वो ज्यादा टाइम लगा लेता है। अब बात करते हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को बैलेंस करने की कोशिश की गई, पर बैलेंस प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आप कभी भी एक को बढ़ाकर दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, तो हमेशा दोनों शिफ्ट के अंदर एक तो बराबर करने की कोशिश करनी चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे तो चलता है, पर यहां पर ऐसा हुआ नहीं, काफी कुछ अलग पैटर्न देखने को मिला। दूसरी चीज, शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन पिक हुए थे वो पीवाईक्यू से मिलते जुलते थे, यानी 50, 30 और 20। इसका रूल यहां फॉलो फिर भी इतना नहीं हो पाया था, बट यहां ये रूल थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में हो गए थे। यहां पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे, साथ में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अलावा अगर मैं बात करता हूं जैसे कि क्या कहते हैं, ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जो आसान है, बट वो क्वेश्चन इतना लेंदी बना दिया गया था, जब तक चारों ऑप्शन को आप वेरीफाई नहीं करते तब तक आंसर टिक नहीं कर सकते। तो इसलिए शिफ्ट 2 वाले बच्चों को काफी चैलेंज फील हुआ, और इसी वजह से ऑब्जर्व किया गया कि लगभग 85 से ऊपर, इक्का दुक्का होगा तो होगा, नहीं तो 85 से ऊपर बहुत ही रेयरली कोई स्टूडेंट शिफ्ट 2 का है। जबकि शिफ्ट 1 के अंदर लगभग 7-8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनके 90 से ऊपर हो गए। तो ये थोड़े से बैलेंस नहीं होने की वजह से ये इश्यू आया। सर इसमें सरप्राइजिंग क्या है, इस ट्रेंड को जब देखते हुए आप एमएसक्यू क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हो, तो हम एक चीज तो जरूर एनालाइज कर सकते हैं कि गेट 2026 के अंदर जो नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए, यानी एमएसक्यू और एनईटी, इसका वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, सब्जेक्ट के आपस में इंटरलिंकिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, और साथ ही सब्जेक्ट की डेप्थ में जाके पढ़ना है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो एमएसक्यू में आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। और एमएसक्यू क्वेश्चन को जितने ज्यादा सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर होगा। और इससे एक चीज और मुझे याद आया, इसी वजह से हमने रैंक बूस्टर एक बैच भी लेके आए, जिसमें हम एमएसक्यू क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा 18 के आसपास क्वेश्चन एमसीक्यू और एनईटी में दिखाई दे रहा होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों ऑलमोस्ट बराबर करने की कोशिश की गई। तो 2026 आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कराने वाली है, पर पेपर का लेवल कैसा होगा ये हम चीज अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हां हम ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एमएसक्यू का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, एनईटी का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसा ट्रेंडिंग है। और इट्स नॉट ओनली फॉर द सीएस, ये डीए के लिए भी और दूसरे ब्रांचेस के लिए भी एप्लीकेबल है। हां, अगर एमएसक्यू दिया जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए पेपर में कुछ क्वेश्चन और इजी भी डाल दिए जाते हैं ताकि कंपनसेट उसको कर सके। बट एक रिक्वेस्ट है जो भी पेपर बना रहे हैं उनसे कि प्लीज, अगर 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, ट्राई टू बैलेंस आउट इन बोथ शिफ्ट, जो हम नेक्स्ट ईयर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना ब्लंडर जो इस बार हुआ है वो ब्लंडर आपको नेक्स्ट ईयर नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर मिलता भी है तो अपने आप को पहले से ही वेल प्रिपेयर रखिएगा। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखोगे, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि प्रिपरेशन का लेवल क्या है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। और हमेशा अपनी प्रिपरेशन को एक कदम नहीं, मैं बोलता हूं 2 कदम आगे बढ़ रखिएगा, क्योंकि अगर 2 कदम आगे रखते हो अपनी प्रिपरेशन को तो पेपर कैसा भी है आप अच्छा कर ही लोगे। और इसी वजह से मैंने शिफ्ट 2 में भी बहुत से लोगों को इस बार देखा कि अच्छा पेपर करते हुए। तो ये मैंने थोड़ी सी एनालिसिस आपको करके बताई। और दूसरी चीज, और कभी भी अगर पेपर कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, वो सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ, उस शिफ्ट में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए पेपर टफ आया। काम रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो थोड़े से हाइपर हो गए, एंजाइटी होने लगी क्वेश्चन को देखते हुए। तो यहां पर थोड़ा सा काम रहिएगा, और जो ट्रेंड सेट हो रहा है उस ट्रेंड को जरूर फॉलो करते हुए ही प्रिपरेशन करिएगा।
ताकि 2026 में आप अपनी रैंक को सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में इंश्योर कर सके और जिस आईआईटी में आप जाना चाहते हो उस आईआईटी में अपनी सीट को पक्का कर सको दोस्तों। तो आज के सेशन की समाप्ति घोषणा यही करते हैं। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।